हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छा, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की बात करनी है। देखो आपको लगेगा मैं सीधा हाई हेलो करके टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, बट बात तो हम मिलते तो इसीलिए है बेटा यहाँ पे कि टॉपिक को समझा जाए, है ना। तो इक्विलिब्रियम का एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर नहीं देखा हुआ है तो बेसिकली सीधा टाइप करो आप KM3/6 सर, आपको मिल जाएगा सीधा इक्विलिब्रियम का वीडियो। वहां पर मैंने डिटेल में बताया हुआ कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है, यानी रिएक्शन में क्या होता है, वो हम बात कर चुके हैं पहले। अब जो पॉइंट है उससे आगे बात करनी है, इक्विलिब्रियम के टॉपिक में आगे वाली साइड पे बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है बेटा, एक्चुअली इक्विलिब्रियम रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं आगे, और इसी में से ज्यादातर जेई और नीट या तो एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेडब्ल्यू एडवांस में। इक्विलिब्रियम का जो पहला टाइप है वो है फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला तो ये हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, सेकंड वाला जो है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दो टाइप हो गए। लेकिन इसको मैं पता है क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं, इसको क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें से ना बहुत कम सवाल बनते हैं, है ना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में एक आध टॉपिक मतलब मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो ये मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इक्विलिब्रियम, इसलिए मैंने इसी को काउंट करा हुआ है। वैसे बेसिकली इसके तीन टाइप है। तीसरा जो टाइप है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये तीसरा हो गया बेटा, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन मैंने दो इसीलिए बोले बेटा कि ये दोनों के बारे में से ज्यादा पूछा जाता है आपको, है ना। इवन आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहीं से बनेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सारे यहीं से बनते हैं। इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, तो इसके बारे में हम जो बात करेंगे वो बहुत कम है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो उसके बारे में मैं वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। तो इससे शुरू करते हैं बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बेटा उसको डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद आयोनिक पे जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट समझो बेटा। केमिकल वाली कोई रिएक्शन है, उसमें उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आपको समझाना है वो है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और उसका डेरिवेशन बता रहा हूं आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पता है, इस चैप्टर में बहुत सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बात को समझना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मतलब वैरायटीज बहुत सारी है ना, बहुत सारे आपको अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया हुआ है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज KC, है ना। KC क्यों लिखा हुआ है बेटा? जनरली हम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, K बताते हैं। और C क्यों लिखा हुआ है पता है? मैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करूंगा वो कंसंट्रेशन वाली टर्म में हम लोग मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट KC। इसलिए KC लिखा हुआ है, और कोई रीजन नहीं है बेटा यहाँ पे। अगर प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो इसको क्या बोल देंगे? KP बोल देंगे बेटा। अगर एसिडिक कांस्टेंट लिखेंगे तो KA बता देंगे, बेस के लिए लिखेंगे तो KB बता दोगे, वाटर के लिए लिखोगे तो KW बता देंगे। मतलब वेराइटीज देखो, ये सारे पढ़ने बेटा हमें चैप्टर में। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में? KC के बारे में। और KC क्या होता है? दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस फर्क क्या है सर? ये कंसंट्रेशन टर्म में है, ये प्रेशर के टर्म में, ये एसिड के लिए, बेस के लिए, वाटर के लिए। अगर अलग अलग टर्म है बस इस वजह से हमने सिंबल अलग अलग बनाया हुआ है। लेकिन KC क्या होता है? सबसे पहले अज्यूम कर लो कि कोई रिएक्शन दे रखी है हमें, कोई सी भी है, ऐसी मान लेते हैं स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिव अस, यानी गिव्स स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D, ऐसा कुछ रिएक्शन दे दिया हुआ है। अब हमसे कहा कि इसके लिए KC क्या होगा बताओ। तो देखो KC का जो फॉर्मूला होता है ना, सीधा सीधा मैं अगर वर्डिंग्स में लिखूं तो ये होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टर कंसंट्रेशन। ये याद करने का सीधा फंडा है। देखो प्रोडक्ट जो है बेटा उसकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन बता दो KC में, डिवाइड में रिएक्टर की जो कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन नीचे बता दो, और ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना उसको पावर में लिख देना है।
कैसे? देखो ये CD मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कौन कौन सी है बेटा यहां पे? एक तो C है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है बेटा। कंसंट्रेशन मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अपन बनाते हैं ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन। तो ये मैंने कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। सर कंसंट्रेशन क्या, कहां गया? आपने अभी तो बोला था कंसंट्रेशन टर्म में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया ना अपन ने, बस वही कंसंट्रेशन है बेटा। चलो, और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा, इसको पावर में लिख देंगे। मतलब क्या होगा पता है इसका? दैट इज, कुछ अलग कलर से लिखता हूं पता चले, स्मॉल सी स्मॉल डी, ये पावर में चला गया बेटा। अच्छा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? दैट इज रिएक्टर। तो चलो रिएक्टर में क्या लिख देंगे यहां पे? सर ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, ये हो गया काम। इनके भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, लिख दो यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी, बात खत्म। ये हो गया, ये बी है ना, ये हो गया। लेकिन सर ये आया कहां से? आपने ये लिख तो दिया, फॉर्मूला यही लगाना है बेटा हमें केसी का, लेकिन आया क्या कहां से? इसका प्रूफ लेना है ना। तो देखो प्रूफ के लिए मतलब यही वाला फॉर्मूला देख लेना, इसको प्रूफ करके दे रहा हूं बेटा, रिएक्शन यही वाली ले रहा हूं। अब समझो बेटा बात को कि इस वाली रिएक्शन में पहली बात तो इक्विलिब्रियम होता कहां पे बेटा? तो उसकी एक शर्त थी, याद करो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिर्फ उसी रिएक्शन में होता है जो दोनों डायरेक्शन में होती है। दोनों मतलब याद करो, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, है ना। इससे पहले वाला वीडियो नहीं लगाया हुआ तो लगा के देखो बेटा, फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड भी हो रही है, दोनों डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन हो रही है वहीं पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, यानी ऑब्जर्व कर सकते हो। सिंगल वाली रिएक्शन जैसे ये ऐसा कोई आया A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये एक ही डायरेक्शन में हो रही ना, सिर्फ रिएक्टर से प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा जिंदगी में। इसको बोलेंगे तेरी मम्मी की कसम इक्विलिब्रियम कर ले, भाई नहीं होगा यहां पे, है ना। डबल वाली डायरेक्शन चाहिए, ये वाली चाहिए, समझ बेटा पॉइंट। चलो, तो इसमें जो आगे वाली डायरेक्शन है, आगे वाली मतलब रिएक्टर से जब प्रोडक्ट बनता है बेटा, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो रिवर्स होती है बेटा, प्रोडक्ट से रिएक्टर बनता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, रिवर्स बोलो बैकवर्ड बोलो, बात तो एक ही है बेटा, है ना। बैकवर्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। चलो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई जिसमें रिएक्टर से प्रोडक्ट बन रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो गई जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टर बन रहा है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्या इसकी स्पीड को यानी वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन VF। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है ना? ये VF लिख दिया बेटा, किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अच्छा, बैकवर्ड के लिए देखना बेटा, रिवर्स के लिए, इसके लिए मैं लिख देता हूं VR, रिवर्स है ना, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बट रिवर्स रिएक्शन है तो मैंने VR लिख दिया, समझ आई बात। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, उसको मैंने लिख दिया VF, और रिवर्स वाली जो रिएक्शन है उसको मैंने लिख दिया VR। बोलो यहां तक क्लियर सबको? अच्छा सर, अब ये VF और VR जो है यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा VF को मैं ऐसे लिख लूं सर, VF क्या है और VR क्या है? देखो VF क्या था बेटा? VF है सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और VR क्या है बेटा? तो VR क्या था बताओ? VR क्या था? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। रेट का मतलब होता है बेटा स्पीड, है ना, स्पीड होता है बेटा इसका मतलब। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, है ना, बैकवर्ड या रिवर्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, क्या हमने ऐसा पढ़ा था बेटा कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम VF इज इक्वल टू VR होता है। यस सर, पढ़ा था हमने फर्स्ट वाली क्लास, मैंने बोला हुआ है, नहीं लगाई हुई तो पहले वाली क्लास देख लो तभी समझ में आएगा। तो VF इज इक्वल टू VR होता है, यानी जितनी स्पीड रिएक्टर से फॉरवर्ड बनने में है उतनी ही स्पीड प्रोडक्ट से वापस रिएक्टर बनने में लग रही है, मतलब दोनों स्पीड बराबर है बेटा। और इसीलिए जब हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें लगता है रिएक्शन रुक गई है। एक्चुअली रुकी नहीं होती बेटा, ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। लेकिन जिस स्पीड से, मान लो यहां कुछ 5 मोल है और यहां 3 मोल है, 5 3 लिख देता हूं, लो ये 5 ये 3। अब मैंने क्या बोला? स्पीड बराबर है, मतलब यहां से 1 मोल प्रोडक्ट में जा रहा है तो कितना होना चाहिए? यहां पे 3+1 होना चाहिए, और यहां पर 4 हो जाना चाहिए था ना बेटा। होता क्या है, उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे
प्रोडक्ट से रिएक्टर में भी 1 मोल बन जाता है। लो, तो ये वापस कितना हो गया 4 + 5, और यहां से कम हो गया तो ये वापस 3 हो जाएगा बेटा। समझ आया पॉइंट? क्योंकि 1 मोल एक साइड चला गया ना, तो ये 3 रह जाएगा वापस। तो यहां 5 का 5 दिखेगा, यहां पे 3 का 3 दिखेगा, मतलब मोल्स जो है या कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट लगने लग जाएगी। तो अपने को तो लगा होगा साला रिएक्शन बंद होगी, लेकिन रिएक्शन बंद नहीं है, चालू है। समझ आई ना? ये चालू रिएक्शन है। हाँ, तो ये जो रिएक्शन चालू है इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन, चालू रिएक्शन है ना। ये चालू रिएक्शन है, मतलब दिखती बंद जैसी है। वो नहीं होता अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं दिखते बंद जैसा लेकिन होते चालू है, बस ऐसा ही है। रिएक्शन दिखती बंद है बेटा, होती कंटिन्यू है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि VF = VR रहता है, मतलब स्पीड दोनों की बराबर रहती है, रेट दोनों का बराबर रहता है। रेट माने स्पीड। तो ये वाला कंटेंट यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को अगर लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बेटा जल्दी से। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े प्रूफ की तरफ। चलो, VF और VR क्या है आपने क्लियर कर लिया होगा। अब पॉइंट समझते हैं बेटा कि सर ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था VF, ये क्या होता है, मतलब किसके बराबर होता है? तो VF होता है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टर्स। तो बेटा फॉरवर्ड जब जा रही है तब ये दोनों रिएक्टर है, देखो, क्योंकि AB रिएक्टर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और CD प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये दोनों हमारे लिए रिएक्टर है बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट है। फॉरवर्ड वाले केस में मैंने अभी रिवर्स की बात नहीं करी है, रिवर्स को ऐसे बंद कर देना, थप्पा लगा देना यहां पे थप्पा। VF की बात कर रहा हूं बेटा, रिएक्टर से प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टर से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो मैंने क्या बोला बेटा, जिस वाले स्पीड की आप बात कर रहे हो, जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो, फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, तो फॉरवर्ड की स्पीड उसके रिएक्टर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो सर एक तो ये हो गया A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, और हम लोग रूल जानते हैं बेटा कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में लिखा जाता है। तो चलो A का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना A, B का स्टोइशियोमेट्रिक कितना B, चलो VF लिख दिया। अब रूल याद करो बेटा, सबको पता है अगर प्रपोजनल हटाना है तो प्रपोजनलिटी कांस्टेंट लगा दो सर, है ना, यही तो होता है। तो VF = अब मैंने ये प्रपोजनल हटा दिया, वहां पे इक्वल्स टू आ गया बेटा, तो यहां पे प्रपोजनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, तो वो क्या होता है K। लेकिन सर आप फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो ना, फॉरवर्ड जा रहा है सर, तो क्या मैं इस K को KF लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। तो मैंने K के बगल में F लिख दिया हुआ है, फॉरवर्ड का कांस्टेंट है। बाकी तो एज इट इज सर, A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b। लो हो गया काम। तो सर अब जब रिवर्स के बारे में बात करेंगे, स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी CD आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और AB बना रहे हैं, देखो, तो अब कौन रिएक्टर होगा? ये दोनों रिएक्टर है CD, है ना। तो अगर ये दोनों रिएक्टर है तो क्या इसकी स्पीड को आप ऐसे लिख सकते हो, VR = अब ये रिएक्टर है बेटा, चलो पहले प्रपोजल रखते हैं फिर आप बताना यहां पे CD, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दे ऊपर, C की पावर C, D की पावर D हो गया बेटा यहां पे, बोलो क्लियर। चलो सब ये प्रोपोर्शनल हटा लो यहां से, तो अगर प्रोपोर्शनल हटा लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा, देखो VR के बारे में बात करें अपन, तो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ बताओ बताओ। जैसे यहां पे VF था, फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात थी तो हमने KF लिखा था, रिवर्स है तो अपन क्या लिख देंगे यहां पे KR, बाकी टर्म एज इट इज बेटा, C की पावर C, यहां C की पावर है ना, C की पावर नहीं है भाई, C की पावर C एंड D की पावर स्मॉल d, ये हो गया काम, है ना। अब हमने क्या बोला था, बोलो, क्या हम ऐसा जानते बेटा, एट इक्विलिब्रियम सर ये होता है VF = VR, स्पीड दोनों की बराबर होती है। हाँ सर अभी अभी बताया मैंने। तो अगर VF = VR है सर, दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, पुट द वैल्यूज, VF की वैल्यू लिख दो। चलो VF की वैल्यू क्या है, ये रही सर, देखो ये VF की वैल्यू है और ये VR की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को वहां पुट कर लो। तो देखो VF की वैल्यू कितनी है, सो KF × A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b = चलो ये R वाली लिख दो बेटा वैल्यूज, तो क्या बनेगा यहां पे, दैट इज KR C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो सर, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो कंसंट्रेशन वाले टर्म को यहां जाने दो,
कांस्टेंट वाले टर्म को इतने आने दो इस वाली साइड पे, तो अब क्या होगा देखो, ऐसे बनेगा फॉर्मूला के एफ बाई के आर, ये यहां पे आ गया, इज इक्वल टू ऊपर वाली साइड पे सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी, ये नीचे चला जाएगा बेटा, लो ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी, कुछ 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 मिलता जुलता दिख रहा है जो स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला। अब देखो के एफ कॉन्स्टेंट, के आर कॉन्स्टेंट, बेटा कांस्टेंट का वैल्यू कभी बदल सकता है ना सर, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं दो कांस्टेंट को जोड़ के एक नया कांस्टेंट ना बना लूं? क्योंकि बेटा देखो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, उसका भी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, तो उन दोनों का आंसर तो हमेशा सेम आ जाएगा ना, सिमिलर ही आएगा बेटा, कभी भी कैलकुलेशन करोगे। तो क्या मैं के एफ अपॉन के आर को के सी बोल दूं तो कोई दिक्कत? क्योंकि बेटा मैंने ये सारा टर्म किसके रिलेटेड लिखा हुआ है, तो सर आपने कंसंट्रेटेड लिखी हुई ना, यानी कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने के एफ अपॉन के आर को के सी मान लिया बेटा। तो के सी अगर मैंने यहां पर लिख दिया तो ये क्या बनेगा, के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर स्मॉल डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। सर यही तो फॉर्मूला था जो स्टार्टिंग में लिखा था, याद करो बेटा, याद करो, यही फॉर्मूला था। क्या था? केसी क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टर कंसंट्रेशन, यही आ गया, देख लो। ये याद करने के लिए ट्रिक है ना, ऐसा लिखा नहीं जाता मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टर का कंसंट्रेशन, लिख के मत आ जाना है ना, नहीं तो आपके टीचर मेरे को ढूंढते हुए आएंगे, बोलेंगे चलो 2 मिनट खोपचे में आओ, है ना, समझाते ये फॉर्मूला कैसे आया। तो ऐसा लिख के मत आ जाना भाई, ये याद करने के लिए है टर्म, डन। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी था बेटा, इसका फॉर्मूला ये आया कैसे, वो समझ में आया सबको? डन। होप सो के वीडियो में आपको ये वाली थ्योरी समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। वीडियो में देखो अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख लीजिएगा, है ना, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, उस डाउट्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे बेटा, है ना। बाकी थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए, है ना, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वाली क्लास में।